वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो आज से हम एस्टेट टीजीटी साइंस में बायोलॉजी सेक्शन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो शेल टॉपिक है। तो इसके जितने भी एस्टेट में अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और स्टार्टिंग के जो ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ना देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें ये लिखा है कि जो शेल टर्म है वो किसने दी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो शेल टर्म है वो किसने दी थी, वो रॉबर्ट हुक ने दी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक को शेल के नेम के लिए क्रेडिट जाता है, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। ठीक है, शेल है वो किसके केस में नहीं आता, एल्गे के केस में, बैक्टीरिया के केस में, वायरस के केस में, फंजाई के केस में। तो भाई हमें पता है कि हम एल्गे में भी सेल का डिस्कशन करते हैं, बैक्टीरिया में भी करते हैं, फंजाई में भी करते हैं। वायरस जो होते हैं ना, ठीक है, ये हमारे मतलब लिविंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग्स भी होते हैं, तो ये शेल इनके लिए अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, वायरस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि जो प्लांट शेल वॉल है ये मेनली हमें बतानी है किसका कंपोजिशन होती है, प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, लिपिड का और स्टार्च का। तो प्लांट जो सेल होती है ना, मेनली ये किससे बनी होती है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 3 इसमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि जो शेल विदाउट ए शेल वॉल इज टर्म्ड एज, मतलब जिस सेल के अंदर हम शेल वॉल का डिस्कशन नहीं करते, ठीक है, जिसमें शेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो भाई ये जो प्रोसेस होता है, वैसे तो हमें पता है कि जब गैसेस क्रॉस करती किसी भी चीज़ को वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस प्रोसेस के थ्रू, तो ये पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, मतलब ये 4 है, इसमें बोलना है, बताना है कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है। तो भाई प्रोटीन के केस में जो हेल्प करता है ना तो लाइसोसोम करता है, ना सेल वॉल करता है, ना वैक्यूल करते हैं, कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एक रफ वाला पढ़ा था, एक स्मूथ। तो जो रफ वाले होते हैं उस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए यही प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो 4th आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि फूड प्रोड्यूसर फॉर द प्लांट सेल इट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ सन इनटू शुगर। मतलब ये कह रहा है कि प्लांट सेल में जो फूड प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स के अंदर होता है और लीव को किचन सेल भी बोला जाता है, किचन हाउस बोला जाता है सेल का। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का जो फिजिकल प्रोसेस होता है वो प्रोटोप्लाज्म है, वो बोला जाता है। उसके बाद लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ना एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू वो सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया को खा के डाइजेस्ट करते हैं, फॉरेन जो मटेरियल्स है, तो उनमें कौन सी एक्टिविटी होती है, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जिससे वो सेल को क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपको पता ही है, जो सेल होता है उसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। भाई हमें पता है जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, कैमल को छोड़ के। ठीक है, जो कैमल होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब कंप्लीट होता है, तो उस पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डीएनए फाउंड आउट द न्यूक्लियस, मतलब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, भाई माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डैश प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, मतलब इसमें से ना आपको 4 ये दिए, थायामिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है,
ये तो हमारे दोनों में सेम होते हैं, बस एक चीज़ में डिफरेंस होता है, जो थायामीन होता है ना ये डीएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डीएनए है, ठीक है, इसका जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये वॉटसन और क्रिक ने किया था। ये डिस्कवरी वाले क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना। उसके बाद वायरस में बताना है वायरस के अंदर क्या होता है, तो भाई वायरस जो होता है उसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों चीज़ें नहीं होती, दोनों में से एक होगा। ये कह रहा है कि एट विच स्टेज द सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, ये कह रहा है कि किस स्टेज पर जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती, तो भाई जी नोड जो स्टेज होती है उसमें नहीं करती, क्योंकि जो जी नोड स्टेज होती है स्टेज, इसको रेस्ट फेज बोला जाता है, तो यहाँ पर आकर कोई भी सेल है वो डिवीजन शो नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिन है, ये कहाँ किससे एसोसिएट होता है, तो साइक्लिन जो टर्म होती है ये मिटोसिस डिवीजन से एसोसिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल, मतलब ये कह रहा है कि सेल डिवीजन जो होते हैं भाई इसकी फॉर्म होती है मिटोसिस और मियोसिस, तो मियोसिस जो होती है ना ये क्या करती है, गेमेट्स को क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन में क्या होते हैं, गेमेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने प्रोटोप्लाज्म को लाइफ की फिजिकल बेसिस कहा था, तो भाई प्रोटोप्लाज्म को हसले ने बोला था कि ये लाइफ की फिजिकल बेसिस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम है, इनको कौन सा सेंटर बोला जाता है, तो अभी बताया था जो होते हैं उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल को खाते हैं और फिर क्या करते हैं, सेल को क्लीन करते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन, बताना है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो भाई ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन प्लांट सेल यूजिंग रेस्पिरेटरी चेन, मतलब इसमें से कौन है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया साइट होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। फिर उसके बाद आता है कि जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी होती है, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले आया था, सेलुलोज और पैक्टिन की ये बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू फूड आइटम, भाई फूड आइटम में हम लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर ऐड करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं। दिस इज बिकॉज इज क्योंकि एक्सेज सॉल्ट एंड शुगर, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेल का कॉन्ट्रैक्शन करने का कारण बनते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल फंजाई आर ऑलवेज, जो फंजाई होती है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करती है, तो भाई ये सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन शो करती है, क्योंकि ये डेड डिगिंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करती है, ठीक है। आपको पता है जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी फिर जो हेटेरोट्रॉफ्स है इसमें भी फिर टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स है वो हेटेरोट्रॉफिक का ही टाइप होता है, ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर आता है, व्हाट आर राइबोसोम मेड अप ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो भाई आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मियोसिस के किस स्टेज पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो एनाफेज जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज सेक्शन ऑफ प्रोटीन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोटीन इज कॉल्ड, तो भाई हमें पता है जीन जो होती है डीएनए की सबसे छोटी यूनिट होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है, जितने भी इनहेरिटरी करैक्टर उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिर कहता है मेटाबॉलिज्म की किस टर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल इज मोर एक्टिव, तो भाई ये प्रोफेज जो स्टेज होती है ना ये मोर एक्टिव स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिलेटेड टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से कोई रिलेट करता है, तो भाई साइटोकिनिन होता है, ये सेल डिवीजन से रिलेट करती हुई टर्म है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो माइकोप्लाज्मा होता है, ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता, तो भाई ग्रीन एल्गे में भी होता है, फंजाई में भी होता है, लाइकेन में होता है, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक है, इसमें
क्या नहीं पाया जाता, तो भाई इसमें क्या होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल वो भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राइबोसोम होती है सेल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होगा। भाई हमें पता है जो राइबोसोम होती है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है, अगर राइबोसोम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो फूड मैटर फंजाई में स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो फंजाई के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोगोन में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो लाइसोसोम होता है इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्लेस होता है सेल में वो कहाँ होता है, तो भाई वो राइबोसोम होती है, इसी पर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर इंजरी इन बॉडी, बॉडी में इंजरी को रिपेयर करने का काम कौन सी सेल डिवीजन करती है, मतलब किसके थ्रू होता है, तो मिटोसिस जो सेल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे वाउंड होते हैं उनको भरने का काम करते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और भी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।